बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज फरवरी की 3 तारीख और पाकिस्तान में हफ्ते की दोपहर। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपसे माजरत कि आज सुबह मैं अपना वीलॉग रिकॉर्ड नहीं करवा सका। ट्रैवल कर रहा था, इसलिए वीलॉग लेट आपके सामने इशू हो रहा है। अब से थोड़ी देर के बाद जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद इद्दत में निकाह के केस का फ़ैसला भी है, और जो भी फ़ैसला आएगा उसके ऊपर फिर शाम के वक्त इंशाल्लाह आपके साथ उस पर डिस्कशन करेंगे। अभी कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। कल इमरान खान साहब की मुलाकात हुई रिपोर्टर्स के साथ। उन्होंने उसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब दिए और बहुत ही ज़रूरी बातों के ऊपर बात की। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने ये बात वाजे कर दी कल रिपोर्टर से बात करते हुए कि जब वो अटक जेल में कैद थे तो उन्हें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनडायरेक्टली मीन बुशा बीबी के थ्रू उन्हें एक डील ऑफर हुई थी। डील सिर्फ ये थी कि 3 साल के लिए चुप करके बनी गाला में बैठ जाएं, किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा ना लें, किसी भी तरीके से ना जलसा जुलूस, ना लॉन्ग मार्च, ना शॉर्ट मार्च, ना नवाज शरीफ को चोर कहें, ना किसी किस्म की साइफर के ऊपर ऊपर बात करें। तो फिर आपकी बारी 3 साल के बाद आपकी बारी ले आएंगे, आपको फिर जो है वो दोबारा से सियासत भी करने देंगे। और दूसरे लफ्ज़ों में आपको पता ही है, जैसे पाकिस्तान में 3-3 साल की 4-4 साल की बारियाँ हैं। 1990 से याद कीजिए, पहले बेनज़ीर साहबा को एक बारी लेने दी गई, फिर नवाज शरीफ को, फिर दोबारा बेनज़ीर को, फिर नवाज शरीफ को, क्योंकि पिया मन कोई नहीं भाता, 5 साल पूरे नहीं किए करने दिए जाते। आज के दिन तक पाकिस्तान का कोई एक प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है जिसने अपने 5 साल पूरे किए हों, क्योंकि चौधरी निज़ामुद्दीन को लगता है अगर ये 5 साल पूरे कर गए तो फिर तो पाँव जम जाएंगे, तो फिर उनकी थानेदारी ख़त्म हो जाएगी। तो इमरान खान साहब ने ये बताया सहाफ़ियों को एक सवाल के जवाब में कि बिल्कुल उन्होंने पहली दफ़ा इस चीज़ का इंकशाफ किया कि बिल्कुल उन्हें डील ऑफ़र हुई थी और डील थी कि 3 साल के लिए। अब आप सोचते होंगे ये क्या पाकिस्तान के अंदर डील डील चलती रहती है, ये क्या मामला है? देखिए, ये एक प्ले बुक है, वो जैसे अरशद शरीफ कहता था। हर दफ़ा चौधरी निज़ामुद्दीन के पास सियासतदानों का यही हथियार है। मैं आपको पहले दिन से बता रहा था कि सियासतदानों के बारे में जो 3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है ना, उसके ऊपर अमल किया जाता है। पहली स्ट्रेटजी ये होती है कि सियासतदान को साबित किया जाता है कि वो इनकम्पिटेंट है, उसके पल्ले ही कुछ नहीं है, उसको तो आता ही कुछ नहीं है, और उसके बारे में ये एक अमूमी तासर बना दिया जाता है कि ये काम नहीं कर सकता। दूसरा काम ये किया जाता है कि वो करप्ट है, और फिर तीसरा काम किया जाता है कि वो वतन की सलामती का भी दुश्मन है और मुल्क की सलामती का भी दुश्मन है। अब जब ये तीनों काम किसी सियासतदान के ऊपर डाल दिए जाते हैं तो वो बोझ इतना ज़्यादा होता है उसके कंधों पर कि उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, वो खड़ा नहीं रह सकता। वो ये बोझ चौधरी निज़ामुद्दीन की का ये जो वार होता है, इसको पहला वार ज़्यादा से ज़्यादा सह जाएगा, दूसरा वार तो फिर किसी से नहीं सहा जाता जो ईमानदारी वाला होता है, क्योंकि किसी ने लंदन में जायदाद बनाई है तो कहीं किसी ने कहाँ पे। बहरहाल जो दोनों वार भी उठा जाए फिर तीसरा वार तो वो उठा ही नहीं सकता। तो ये प्लेबुक है पुरानी। इमरान खान ने इसको तोड़ के दिखाया, इस पूरे मैं ये कहूँगा मिथ को, और तीनों वारों के बावजूद भी इमरान खान खड़ा है। ना वो इनकम्पिटेंट साबित हुआ, ना वो करप्ट साबित हुआ, ना वो उसकी हुब्बुल वतनी के ऊपर अभी तक कोई चीज़ साबित की जा सकी। हाँ, अब इद्दत में निकाह और ये सब कुछ करके गलाजत की जा रही है, अब उसकी ज़ाती ज़िंदगी और किरदार कशी करने की कोशिश की जा रही है। मीन जो पहले कभी ना किया गया वो अब तीसरे के बाद चौथा वार करने की भी चौधरी निज़ामुद्दीन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तीनों में नाकाम हुए हैं। तो इसलिए अक्सर जब सियासतदान फिर इन में से किसी भी एक वार के जवाब में डील ले लेते हैं तो फिर उसके ऊपर बुजदिली का टैग भी लगा देता है चौधरी निज़ामुद्दीन, और लोगों को बताता है ये था तुम्हारा लीडर, इसको वोट डालते थे, हम ही अच्छे साबित हुए ना, ये तो भाग गया मुल्क छोड़कर वक्त आने के ऊपर। इमरान खान ने ये सब कुछ गलत साबित करके दिखाया ना। मैंने जैसे तीनों चीज़ें बताई कि वो तो वो साबित नहीं कर सके, और इमरान खान ने डील भी नहीं ली और जेल में रहने को भी बर्दाश्त किया और कहा कि फांसी लगानी है बेशक लगा दें, मैंने डील लेके बुजदिली का तौक अपने गले के अंदर नहीं डालना। अब चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को क्योंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा, मैंने आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ कि ये डील इमरान खान को नहीं चाहिए, ये चौधरी निज़ामुद्दीन को चाहिए। ये जो डील इस दफ़ा मांगी जा रही है ये इमरान खान की ज़रूरत नहीं है, ये चौधरी निज़ामुद्दीन की ज़रूरत है। ये मैंने आपको, आप याद कीजिए, जुलाई में मैंने डैलस टेक्सास के अंदर एक तकरीर की थी पाकिस्तानी डॉक्टर्स के साथ। उसमें मैंने आपको
कहा था कि डील चौधरी निज़ामुद्दीन मांग रहा है, वो भले इस टाइम आपको वो ज़ोर में लग रहा है, लेकिन असल में कमज़ोरी उसकी ये है कि उसने हमेशा लोगों की हुकूमतें गिराई हैं और फिर अपने दामन से जो दब्बे हैं हटाने के लिए उस सियासतदान को डील दी है। जैसी सियासतदान ने डील ले ली, सारा गंद उसके ऊपर डाल दिया और उसके बाद पतली गली निकल गए। मसलन 1971 में जब पाकिस्तान टूटा और उससे पहले जो कुछ हुआ और ऑपरेशन सर्च लाइट हुआ 25 मार्च को, और जो कुछ बंगाल के अंदर हुआ, वो सब कुछ जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो नहीं कर रहे थे ना। वो तो उस टाइम एक जूनियर पोजीशन के ऊपर थे, कर तो याया खान रहे थे। लेकिन जैसे ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो डील ले ली, मुल्क टूटने के बाद वो सदर बनने को तैयार हो गए, सारा कचरा भुट्टो के ऊपर डाला। हमें सब ने यही बताया कि मुल्क तो भुट्टो ने तोड़ा था, बाकी सारे पतली गली निकल गए, और यही काम पाकिस्तान के अंदर अभी तक चलता आ रहा है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब ने कल एक बड़ा अहम पैगाम जो है, एक तो वो डील की बात उन्होंने बताई कि उनको डील ऑफर की गई, उसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत ही अहम पैगाम जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो, आपको पता ही है कि वो 25 करोड़ आबादी का मुल्क है और आपको अल्लाह को जवाब देना पड़ना है। जिस तरह का चोरीशुदा इलेक्शन आप करवा रहे हैं, इससे पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ नहीं सकता। और आप एक तरफ कहते हैं कि इकॉनमी आपने ठीक करनी है, तो इकॉनमी कभी भी ठीक नहीं हो सकती जब तक दो चीज़ें ना हों। और ये इमरान खान की बात नहीं है, सिर्फ दुनिया के तमाम जितने भी इकॉनमिस्ट हैं बड़े, जितने भी सोशोलॉजिस्ट हैं, जितने भी पॉलिटिकल साइंस के जितने भी बड़े थिंकर्स हैं, बड़े दिमाग हैं, वो सारे ये एक ही बात कहते हैं कि दो चीज़ें जब तक किसी मुल्क में ना हों, वहाँ पर इकॉनमी, बिजनेस और वहाँ पर रिस्क की फरावानी नहीं हो सकती। और वो पहली चीज़ है रूल ऑफ लॉ, इंसाफ का निज़ाम, जो हमारे आका दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज़ जो इस्टेब्लिश की थी मदीना की रियासत में, वो था कि अमीर और गरीब के लिए एक कानून। तो रूल ऑफ लॉ पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है वो है स्टेबिलिटी। मीन जो सियासी स्टेबिलिटी है, जो सियासी इस्तेहकाम है। मुर्दाबाद जिंदाबाद ना हो रहा हो, एक पार्टी जो है वो ये ना कह रही हो कि हमें दीवार के साथ लगाया, तो दूसरी, अब जिसको आप दीवार के साथ लगाएंगे तो वो तो फिर मुर्दाबाद जिंदाबाद करेगी, वो तो सड़कों के ऊपर रहेगी, तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आपके यहाँ अनसर्टेनिटी रहेगी। रूल ऑफ लॉ पहले ही नहीं है, डेमोक्रेसी की तरफ आप जा नहीं रहे, आपने कब्जा किया हुआ है तमाम चीज़ों के ऊपर, तो फिर पाकिस्तान की मैशत ठीक नहीं होगी। तो इमरान खान ने एक बोल्ड और तगड़ा पैगाम भेजा है आर्मी चीफ को कि आपने एक दिन अल्लाह को हिसाब देना है, क्योंकि आर्मी चीफ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट काफ़ी कुरान का जिक्र करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो हम भी ये समझते हैं क्योंकि वो हाफिज़ कुरान भी हैं कि वो कुरान पढ़ने और समझने वाले हैं। तो अच्छा किया इमरान खान साहब ने ये पैगाम भेजा है कि एक दफ़ा वो रिकन्सिडर करें कि वो ये क्या कर रहे हैं। अगर इलेक्शन इस तरह के हो गए तो क्या वाकई पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि नहीं है। उसके बाद नजम सेठी साहब ने कल एक अपना जो उन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, वो यही दिया है कि बुशरा बीबी को जो बनी गाला रखा गया है वो डील करने की अगली कोशिश है। प्रेशर डाला जाएगा, वहां उनसे मुलाकात करने की कोशिश की जाएगी और उनके थ्रू डील करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं कि नजम सेठी साहब की खबर दुरुस्त है या नहीं है। मैं आपको एक बात बता देता हूं बड़े वसूख से कि इमरान खान किसी के साथ भी डील नहीं करेगा, और भले उसके लिए कोई भी काम किया जाए। और नुसरत जावेद साहब ने तो पहले ही बता दिया था कि बुशरा बीबी को बनी गाला रखने की ये जो साजिश है पूरी, एक तो मरियम सफदर को बयानिया देना है, और दूसरा जारी बात है को डील की या कोई चीज जो है उस तरह का माहौल की कम अज कम अफवाहसाजी करनी है। अच्छा जी, इमरान खान ने एक और पैगाम भी दिया। एक तो उन्होंने आर्मी चीफ को पैगाम दिया है, जो उन्होंने कहा कि खौफे खुदा करें, रीथिंक करें कि आप किस तरह का इलेक्शन करवा रहे हैं। एक तो ये बात की है। दूसरा, इमरान खान ने पैगाम भेजा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को। इमरान खान साहब ने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को कहा है कि आपके पोलिंग एजेंट्स को उठा लिया जाएगा। सारी बात इमरान खान को ये खबर अंदर की, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बहुत सारे उनके सोर्सेज हैं, बहुत सारी जगहों से, बहुत सारे इदारों के अंदर से लोग उन्हें पैगाम भेजते होंगे, बताते होंगे कि क्या प्लानिंग है। तो इमरान खान साहब तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची वो उन्होंने पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, सबको वो इन्फॉर्मेशन भेजी है। उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहा है कि अपने वोट पर पहरा दें, आपके जो पोलिंग एजेंट होंगे वो उठा लिए जाएंगे, गायब कर लिए जाएंगे, और फिर जाली झूठे सच्चे नताइज जो है उनका ऐलान कर दिया जाएगा। इसलिए इमरान खान ने वाज़ेह रिपोर्टर्स को पैगाम दिया है कि फॉर्म 45 वो होता है कि जो हर, अगर आपके गांव में इलेक्शन हो रहा है तो गांव के अंदर जो पोलिंग स्टेशन है, एक है, दो पोलिंग स्टेशन, हर पोलिंग स्टेशन का अलग फॉर्म 45 बनेगा, जिस पर सारे साइन करेंगे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन करेगा, और उसकी कॉपी एक वो आपको देने का पाबंद है। तो इमरान खान ने कहा कि फॉर्म 45 के बगैर वहां से नहीं हिलना। ये उन्होंने एक और पैगाम दिया है। इंटर पार्टी के ऊपर जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि अभी इस वक्त क्योंकि जो हालात, एक तो इलेक्शन हो रहा है, दूसरा हमारे मोस्टली लीडर्स जो है वो हाइडिंग में, तो ये मुनासिब वक्त नहीं है इंट्रा पार्टी का, इसलिए अभी उसमें कुछ तातल किया गया है, उसको मुलतवी किया गया है। बाकी उन्होंने एक दो और पैगाम भी जारी बात दी। उनसे एक सवाल पूछा गया कि जो आपके ज़माने में DGISI, जारी बात उस टाइम में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो थे, जो अब आर्मी चीफ है, वो DGISI थे, उनको हटाने के बारे में सवाल पूछा गया, और पूछा गया कि वो जनरल बाजवा ने हटाया था कि उन्होंने हटाया था, जिसके ऊपर इमरान खान ने कोई दोगलापन नहीं किया। उन्होंने बड़ी वाज़ेह बात की कि सारी बात ये इस्तेहकाक वज़ीर आज़म का
होता है वही फैसला करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं अपना तजिया आपको दे रहा हूँ कि कैसे मुमकिन है कि उसमें आर्मी चीफ का मशवरा शामिल ना हो या उनकी डिज़ायर शामिल ना हो किसी भी फैसले के अंदर। लेटर ऑन जो मेरी आंखों के सामने हुआ, जो नदीम अंजम साहब जब DGI बने तो वो तो मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ, मेरी मौजूदगी में हुआ। तो उस वक्त तो आर्मी चीफ जो है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे और पूरी तरीके से अपनी मर्जी का या अपनी मंशा का फैसला करवा रहे थे। तो ये उस वक्त वो आपके ख्याल में इन्वॉल्व नहीं होंगे या वो ये नहीं चाहते होंगे। तो ये जो कहा जाता है कि ये एक फैसला जो है वो सिर्फ इमरान खान का है, तो मेरा तजिया ये गलत बात है। इसमें बाजवा साहब की पूरी इन्वॉल्वमेंट थी, वो ये चाहते थे, लेकिन उन्होंने कंधा जो है वो इमरान खान का इस्तेमाल किया। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखनी है, इसी से जुड़ी हुई है। वो लौंडा लपाड़ा जी जो है वो झूठ बोलते पकड़े गए। जैसा कि नुसरत जावेद साहब ने पहले ही बता दिया था, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि ये जो बुशरा बीबी को बनी गाला भेजा गया, ये बुनियादी तौर पर मरियम बीबी जिसके पास कोई बयानिया नहीं है, उसको एक बयानिया देने के लिए बुशरा बीबी को जो है वो बनी गाला भेजा गया है। जैसे ही बुशरा बीबी बनी गाला गई, फौरी तौर पर जो लौंडा लपाड़ा जी हैं उन्होंने 1 मिनट का भी तौकफ नहीं किया और वो जो बयानिया मरियम साहबा को देना था, वो जाहिर बात है मरियम साहबा का बयानिया तो सबसे पहले लौंडा लपाड़ा जी ने ही इस्तेमाल करना था, तो उन्होंने फौरी तौर पर उस बयानिए को इस्तेमाल किया। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जी सोशल मीडिया पर सवाल उठना शुरू हो गया है। यहां से उन्होंने काम शुरू किया कि जी सोशल मीडिया पर पीटीआई वाले सवाल उठा रहे हैं या उन्हें उठाना चाहिए कि जब वर्कर्स जेल में हैं तो बुशरा बीबी जो है उनको बनी गाला में क्यों रखा गया है। ये शाम को काम शुरू कर दिया उन्होंने। आप समझ रहे हैं ना कि ये ऐसे था कि जैसे संगत के साथ सारा काम हुआ। और आपको पता है कि जो जरूरत हो बाजी मरियम सफदर की, वो भले BMW का किस्सा काटना हो वीलॉग से या कोई इंटरव्यू से या कोई और बात हो, वो तो लौंडा लपाड़ा जी से तो बेहतर सर्विस कोई नहीं दे सकता। तो उन्होंने इसको बिल्ड करना शुरू किया। एंड उसी तरह से जैसे एक दिन पहले नुसरत जावेद साहब ने बता दिया था कि इसके ऊपर साजिश होगी। हालांकि ये सवाल लौंडा लपाड़ा जी जब पूछ रहे थे कि पीटीआई के लोग पूछना शुरू हो गए या उन्हें पूछना चाहिए, तो ये पीटीआई के लोगों को क्यों पूछना चाहिए? ये आपको पूछना चाहिए अपने मालकान से कि बुशरा बीबी को वहां क्यों भेजा गया। अगर आप कहते हैं डील है, तो बुशरा बीबी ने तो कह दिया कि कोई डील नहीं चाहिए मुझे, आप अडयाला भेज दें। इमरान खान भी कह चुके हैं। तो हमें तो पता है कि आपने क्यों किया था, क्योंकि आप इसको इस्तेमाल करना चाहते थे सारी बात को। पहली बात तो उन्होंने ये किया कि पीटीआई के लोग जो हैं वो ये तमाम चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी हवाला दिया कि नुसरत जावेद साहब का हवाला भी दिया लौंडा लपाड़ा जी ने कि नुसरत जावेद ने कल इशारा दिया था कि जो बुशरा बीबी हैं उनको रखा जाएगा बनी गाला में, ताकि उनके साथ मुलाकात की जा सके। और उनके साथ पहले भी मुलाकातें हुई हैं किसी की, और डील की तरफ जो है इशारा दिया। हालांकि नुसरत जावेद साहब ने पहले ही बता दिया था अपने प्रोग्राम में कि ये असल में पीटीआई के खिलाफ साजिश है। वो वाला हिस्सा लौंडा लपाड़ा जी ने शामिल नहीं किया। मीन ये कहा कि नुसरत जावेद साहब ने कहा कि उनकी पहले भी मुलाकातें हुई, अब भी मुलाकात होने की तवक्को है किसी के साथ, और डील होने की कोई तवक्को है। लेकिन जो असल बात उन्होंने कही थी कि ये असल में पीटीआई के खिलाफ साजिश है, वो बात लौंडा लपाड़ा जी गायब कर गए बड़े आराम के साथ। फिर आसमा शराजी साहबा के प्रोग्राम के अंदर बैरिस्टर गौहर का बयान जो है वो भी मिस कोट किया लौंडा लपाड़ा जी ने। बैरिस्टर गौहर ने ये कहा कि वो अदालत पेशी पर जा रही थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको पता नहीं था कि उनका फैसला आ गया है। बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने नहीं, केस के लिए जा रही थी। तो ये जो एक खबर मैं देख रहा था कल दिन के वक्त जो फैलाई जा रही थी कि जी बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने के लिए आ गई, पहुंच गई हैं वो, और वो गिरफ्तार होने के लिए खुद पहुंची हैं जेल। तो इसके अंदर जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब ने ये कल इंटरव्यू में कहा कि वो गिरफ्तारी देने के लिए नहीं, बल्कि वो केस के लिए आ रही थी। मेरे ख्याल में शायद उनको वहां पे जाके पता लगा होगा, लेकिन फोन में किसी ने बता ही दिया होगा कि जनाब फैसला जो है वो आपके खिलाफ आ गया, तो वो इसलिए भी अडाला जेल पहुंच गई। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के जब उनकी गिरफ्तारी हुई उसके 32-34 मिनट के बाद ही इंतजार पंजोता साहब का ये ट्वीट आ गया था कि उनको पता चल गया है। फैसले के 32-34 मिनट के बाद ही इंतजार पंजोता का ट्वीट आ गया था कि बुशरा बीबी को पता चल गया है कि उनको सजा हो गई है और वो खुद गिरफ्तारी देने पहुंच रही हैं। लेकिन लौंडा लपाड़ा जी ने बदयांती ये की कि गौहर खान साहब का आधा बयान जो आसमा शराजी साहबा के प्रोग्राम में था वो तो चलाया, लेकिन जो इंतजार पंजोता का ट्वीट था वो नहीं दिखाया। तो पूरे की पूरी जो कार्रवाई बारीक इन्होंने डालने की कोशिश की, वो पूरी की पूरी कार्रवाई ये थी कि ये एक डील है, डील के तहत जो है वो बुशरा बीबी वहां गई हैं, और जो पीटीआई की खवातीन वर्कर हैं वो देखें जेलों के अंदर सड़ रही हैं, बुशरा बीबी जो है वो रह रही हैं बनी गाला के अंदर, और ये एक डील हो रही है। जो बाजी मरियम ने अगले दिन जलसे के अंदर नैरेटिव लेना था ना, वो उससे पहले लौंडा लपाड़ा जी जो है उन्होंने वो मामला जो है वो प्रोड्यूस करके दिया। हालांकि जर्नलिस्ट का जो फर्ज होता है उसका होता है पूरी पिक्चर देना, और फैसला फिर आपने करना है, उसे तमाम फैक्ट्स आपके सामने रखने होते हैं। वो ये नहीं कर सकता कि बैरिस्टर गौहर का बयान तो सुनवाए, इंतजार पंजोता जो उस टाइम बुशरा बीबी के साथ थे उनके ट्वीट को गोल कर जाए। इसी तरीके से नुसरत जावेद साहब का आधा बयान तो चलाए और दूसरा आधा बयान जो पूरी बात असल में समझाता हो कि ये साजिश सारी की ही बाजी मरियम को बयानियां देने के लिए है, उसकी बात ना करे। तो बहरहाल ये कोई नई बात नहीं है। लौंडा लपाड़ा जी जो है वो ऐसे ही काम करते हैं और अभी भी कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। उसके बाद जी लाहौर हाईकोर्ट के जज शाहिद जमील जो है वो मुस्तफ़ी हो गए। ये आखिरी और पहला इस्तीफा नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ। ये जजेस के अंदर बहुत इस्तराब है जिस तरीके से उन्हें ह्यूमिलिएट किया गया, उनसे ज़बरदस्ती फैसले करवाए गए, उन्हें क्लर्कों की तरह इस्तेमाल किया गया। जजेस को इस तरीके से उनके साथ बिहेवियर किया गया जैसे खुदा न खास्ता वो कोई क्लर्क हों बेचारे। शाहिद जमील साहब से पहले एजाजुल एहसन साहब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो रिजाइन कर चुके हैं। उनसे पहले अगर आपको याद हो तो नकवी साहब, उनके ऊपर तो बाकायदा चार्जशीट किया हुआ था, उन्हें जुडिशल काउंसिल के अंदर उनका केस बनाया हुआ था, वो रिजाइन कर गए। और भी लोगों के ऊपर ये दबाव डाला गया, लेकिन शाहिद जमील जो थे वो बड़े ही तगड़े जज थे। उन्होंने अपना इस्तीफा भी ऐसे ही नहीं लिखा, उन्होंने अपने इस्तीफे के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त कुछ शेर लिखे जिसमें उन्होंने लिखा कि आज़ाद की एक आन है, महकूम का एक साल,
किस दर्जा गिरां सैयर है महकूम के औकात। आज़ाद का अंदेशा हकीकत से मुनव्वर, महकूम का अंदेशा गिरफ्तार खुराफात। आखिरी शेर वो लिखते हैं कि इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। सीधा सीधा उन्होंने बताया कि यहाँ आज़ादी नहीं है, आज़ादी इज़हार राय नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, एक जज खुल के अपना काम नहीं कर सकता। यहाँ पर हमें महकूम बनाया हुआ है और मैं महकूम बन के नहीं रहना चाहता। जो वो नहीं कहना चाहते थे सीधे लफ्ज़ों में वो उन्होंने शायरी का सहारा लेते हुए बड़ा वाज़े तौर पर उन्होंने अपना जो है वो पूरे का पूरा मैसेज जो है वो सामने रख दिया। इसके साथ ही जी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।